आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उल्लासनगर में सिर्फ आयलानी और कहलानी ही ऑप्शन में है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उल्लासनगर में सिर्फ इनका ही राज चलेगा क्या? आज ये हुए, कल ये हुए, फिर वापस ये हुए। वो पिछले 40 साल का सिलसिला आप देखो तो कहलानी और कहलानी ही चल रहा है। आप लोग चाहते कि मैं विधायकी लड़ूं या नहीं लड़ूं? मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ का विधायक बनूं या नहीं बनूं? अगर आप लोग चाहते तो मैं आज आप लोगों के समक्ष मैं संजय कन्हैयालाल गुप्ता आपके समक्ष एक शपथ लेता हूं कि आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार मेरा भी है। मेरा जितना हक कुमार अलानी जी का है उतना ही हक संजय गुप्ता का भी है। और भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो टिकट के ऊपर अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मुझे बैठना चाहिए या अपक्ष लड़ना चाहिए? आप अपक्ष लड़ूंगा तो क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? उल्लास जांबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जांबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जांबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। भाजपा उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष संजय कन्हैयालाल गुप्ता ने उल्लासनगर में आयलानी और कहलानी के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब उल्लासनगर में आयलानी और कहलानी का दौर खत्म हो चुका है और अब यह शहर पुराने दौर में वापस नहीं आएगा। गुप्ता ने कहा कि कालानी के जमाने में शहर ने शनिवार और रविवार को भी दौर देखा है। उन्होंने कहा कि शहर को सिंगापुर बनाने की बातें की गई थी, लेकिन पिछले 40 सालों में यहाँ के लोगों ने सिर्फ वादे ही सुने हैं। अब समय आ गया है एक बार अपनों पर भरोसा किया जाए। गुप्ता ने सख्त लफ्जों में कहा कि हमारे विधायक बनने के बाद अगर गड्ढा मुक्त शहर नहीं हुआ तो जनता उन्हें चौराहे पर जूते मार सकती है। उन्होंने शहर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है और कहा कि अगर युवा नौकरी करेंगे तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। गुप्ता ने अंत में कहा कि एक बार जनता उन्हें मौका देकर देखे, उनकी उम्मीदों को तोड़ूंगा नहीं। शहर के युवाओं को काम मिलेगा और उन्हें सही दिशा में ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा जिला अध्यक्ष राकेश पाठक ने भी चेतावनी दी है कि अगर उत्तर भारतीय भवन का प्रस्ताव 20 दिनों के भीतर पास नहीं किया गया तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुप्ता और पाठक की इन घोषणाओं ने उल्लासनगर की राजनीतिक स्थिति को गरमा दिया है और आने वाले चुनाव में यह देखना योग्य होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। इस मौके पर भारी संख्या में युवा मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर कहा कि इस बार शहर में परिवर्तन आवश्यक है और इस बदलाव के लिए संजय गुप्ता ही सही विकल्प है। उन्होंने समर्थन में जुटी भीड़ ने गुप्ता के नेतृत्व पर भरोसा जताया और कहा कि शहर की दशा और दिशा बदलने के लिए संजय गुप्ता जैसे नेता की आवश्यकता है। सभा के उपरांत गुप्ता द्वारा आए हुए सभी लोगों को खाना खिलाया और बारिश से बचने के लिए एक छाता वितरण किया। एक ऐसे शख्स है, उनके यहाँ कोई भी चले जाए तो कोई भेदभाव नहीं है उनके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो। तो साथियों, वो इतना मेहनत कर रहे हैं और वो चाहे उनके लिए जोरदार तालियों से एक नहीं होंगे तो फिर कभी एक नहीं होंगे। आज ही है, आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग खुद है। तो साथियों, मैं सिर्फ आपसे एक बार फिर से कहती हूँ
कि हमें संजय गुप्ता जी को उनका हक दिलाना चाहिए ताकि हमारा भी इज्जत और हमारा भी सम्मान इस उल्लासनगर शहर में बढ़े। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे उत्तर भारतीय, हमारे भास्कर मिश्रा जी, रवि गुप्ता जी, रानी मड़वी जी, ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, आप सब लोग यहाँ पर आके जो मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं आपको यही बोलूँगा कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जहाँ अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर आके मुझे एक नई ऊर्जा दिया, मुझे आपने एक विटामिन दिया। आज आप लोग को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई, बहुत मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उत्तर भारतीय, हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पर जो आए हैं, हम लोग एक साथ एकजुटता जो आपने दिखाई है, उसके लिए मैं सारे उत्तर भारतीयों को, यहाँ पर आए हुए सारे उत्तर भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज से 2 दिन पहले इंडियन राजनीति है, एक मोबाइल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है शहर में, उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज चल रहा था कि संजय भाई ने कुमार ऐलानी, हमारे आमदार साहब प्रदीप रामचंदानी, प्रशांत पाटिल, इनके साथ मिलकर जवाहर होटल में कुछ पैसों का समझौता कर उत्तर भारतीयों के साथ विश्वासघात किया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं सब देख रहा था और मैं खुश भी हो रहा था कि चलो कहीं न कहीं मेरा प्रचार तो हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब मैं सच्चा हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, सत्य को पराजित कभी नहीं कर सकते हो। तो मैं सत्य पे था, मुझे मालूम है ये सत्य है, मैं कभी पराजित नहीं होगा। और उत्तर भारतीय होने के नाते आज मैंने फूलचंद यादव जी को, मेरी परसों बात हुई कि यहाँ पर एक छोटा सा मीटिंग रखेंगे और हमारी जो व्यथा है उत्तर भारतीयों से हम बताएंगे। मित्रों, आने वाले टाइम में विधानसभा का चुनाव है और अगर मैं ये चुनाव के ऐन मौके पे मैं आपकी बात नहीं रखता या मैं अपने समाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो मुझे पद पे बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मेरा समाज मायने रखता है। काफी सालों से पेंडिंग चल रहा था उत्तर भारतीय भवन का। कुमार जी हमारे आमदार साहब हैं, मैं उनको बोला कि आज हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और उल्लासनगर में भी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे सीएम के बेटा, सीएम के पुत्र यहाँ के खासदार है। अगर इस वक्त हम लोगों को भवन नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा? ऐसा योग कब बनेगा? ऐसा मैं आमदार साहब को पूछ रहा था बारंबार, लेकिन मुझे बार बार टरकाया जा रहा था, हाँ हम आपको रीजेंसी एंटीलिया में देंगे, हम आपको यहाँ देंगे वहाँ देंगे, ये मेरा पेपर वर्क चल रहा है। ऐसे पिछले 6 महीनों से मुझे टरकाया जा रहा था। मेरे बात समझ में आ गई कि ये भवन देने वाले नहीं है, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों को लॉलीपॉप दे रहे, सिर्फ लॉलीपॉप जो आज तक देते आए हम लोगों को कि आप लोग हमारे साथ में आइए, हम आपको ये देंगे, हमारे लिए आप ये कार्य करो, हम आपको देंगे। और हम बड़े सीधे साधे भोले भाले इनके बातों में आ जाते थे। तो ये बात मैंने कुमार जी के सामने रखा
और फिर कुमार जी ने मुझे बोला कि अब नहीं हो सकता है, ये हम इलेक्शन के बाद करेंगे। मैं बोला इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद कोई भरोसा नहीं कि आप जीतो, कोई भरोसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। जब अब नहीं हुआ तो कब होगा? लेकिन उन्होंने मुझे टाल दिया। तो मैंने परसों मैंने विचार किया कि अगर आप मेरे साथ टाल मटोल कर रहे हो, अगर आप मुझे भवन नहीं दे रहे हो, तो मैं अपने पद पे नहीं बना रहूंगा। मैं उत्तर भारतीयों के समक्ष हाथ जोड़ लूंगा कि भाई मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर सका। मैं सारे उत्तर भारतीयों के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि आपने जो मुझे दायित्व दिया था, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दिया था, कहीं न कहीं वो जिम्मेदारी निभाने में मैं फेल हुआ। इसीलिए मैं अपना जिम्मेदारी समझकर अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो मैंने ये बात हमारे अध्यक्ष महोदय प्रदीप रामचंद्रनी जी को बताया कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं और मैं उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने बोला क्यों इस्तीफा दे लो? मैंने बोला काफी दिनों से लटका हुआ काम है और अभी तो विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है। अगर आपने प्रॉमिस किया और मुझे अब भवन नहीं दे रहे हो तो फिर कब दोगे? इससे अच्छा है कि हम पद पे छोड़ देते हैं। हम आपके साथ खुलकर सामना करेंगे, आपके साथ हम खुल के आएंगे। एक एक उत्तर भारतीयों के घर में जाऊंगा, एक एक उत्तर भारतीयों का हाथ पैर जोड़ूंगा कि कहीं न कहीं ये हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं आमदार साहब से बात करता हूँ। और ये जब मैंने इस्तीफे के बात किया तो ये शहर में काफी गूंज गया कि ये मीडिया वाले लोगों ने बोला कि आज दोपहर को इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद में प्रशांत पाटिल को उन्होंने अपना दूत समझकर या मुझसे बात करने के लिए मेरे पास भेजे। तो प्रशांत पाटिल जी मेरे पास आए और बोले कि आप इस्तीफा मत दीजिए, जो आपकी मांग थी वो आमदार साहब पूरा करने को तैयार है। तो मैं बोला कहाँ पे देंगे मुझे भवन? अगर तैयार है तो जगह कहाँ पे? आप जैसी मीडिया में बोल रहे, मुझे मालूम है वहां पे मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने मुझे जगह बताया, धोबीघाट कमला नेहरू नगर, दयानंद महेश यादव जी के सामने जो वो ग्राउंड है उसमें, हाँ शिवाजी उद्यान में मैं आपको 5000 स्क्वायर फुट में आपको भवन बना के देता हूँ। ये बात हमारे कुछ उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर उन्होंने गोल मैदान पर लेके गए। उन्होंने उनको दिखाया कि ये ऐसा आपको भवन मिलेगा। तो मुझे फूलचंद यादव जी ने मैसेज किया और पर्सनली आके मुझे मिले कि भैया इस्तीफा मत दीजिए। कुमार जी हम लोगों को साथ में लेके गए, राकेश पाठक भी थे, फूलचंद यादव भी थे और दिनेश अग्रहरी भी थे, वर्मा जी भी थे। इनको ले जाके वहाँ पे दिखाया और उनको बताया कि हम इस तरह से आपको भवन बना के देंगे। तो मैं बोला अगर वो मान्य कर रहे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। तो मुझे उन्होंने बोला प्रशांत जी ने कि 7:30 बजे मैं प्रदीप रामचंद्रनी जी को और कुमार अलानी जी को और ये कुमार अलानी, प्रदीप, प्रशांत पाटिल, तीनों जन बोले मैं जवाहर होटल में बुलाता हूँ, आप आ जाइए, वहाँ पे हम सामने बात कर लेते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया, मेरे मन में कोई छक्का पंजा था नहीं, मैं एकदम क्लियर आदमी, न मेरे मन में कोई पाप। मैं चला गया, ठीक है, अगर भवन की बात करने के लिए बुला रहे तो मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। जब मैं वहां पर गया, वो लोग बैठे थे वहां पे, हमारी बात हुई। मैंने वहां पे 3 शर्तें रखी। मैं बोला उत्तर भारतीय भवन और नगर पालिका में हमारे 5 नगर सेवक चाहिए और जो भी शहर में टेंडर का काम होता है, सड़क से रिलेटेड काम हो गया, कोई भी काम अगर उल्लासनगर में आता है तो 30% काम हम उत्तर भारतीयों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उत्तर भारतीयों के पास पेपर नहीं रहता है,
उनका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं रहता। मैं बोला जिस उत्तर भारतीयों को काम करने की इच्छा होगी उसका कंपनी में रजिस्टर्ड कराऊंगा, उसका जीएसटी नंबर मैं निकालूंगा, वो सारा खर्चा मैं अपने पैसे से करूंगा, उनको कंपनी बना के दूंगा। अगर उत्तर भारतीयों में कोई सक्षम नहीं है काम करने के लिए तो मैं पैसे का भी मदद करके उनको ठेका दिलाऊंगा। छोटे छोटे जो ठेके होते हैं उनको भी दीजिए, क्योंकि आज हमारा समाज अगर आपके लिए काम कर रहा है तो अगर कुछ कमाएगा, काम आप करोड़ों का करते हो, उसमें अगर कुछ हमारे उत्तर भारतीयों को काम मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। लोग काम करेंगे तो शहर में चर्चा होगा कि उत्तर भारतीयों को काम मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बेरोजगार है, उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर काम भी करेंगे। तो उन्होंने ये 3 मांगे मेरा मांगा है और ये जो है ये राइटिंग में बोला नहीं, ये मुझे राइटिंग में चाहिए। आपके बोलने पे मेरे को विश्वास नहीं है तो ये राइटिंग में मैं आगे बढ़ा दो सब लोगों को। उसमें उन्हें कनी जी प्रदीप रामचंद्रानी जी का साइन है कि आपको जो आपने मांग किया था उस मांग को मैं पूरा करूंगा। तो जैसे मित्रों ये 3 मांगे उन्होंने मांगा है, मैंने मांगा है और उन्होंने ये भवन का काम बाकायदा देखो उसमें लिखा है 15 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर देंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन बाद, वो नहीं चलेगा। इलेक्शन से पहले हमारा भवन का काम चालू होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि 50 लाख रुपया वहां पे ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, तो काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने उत्तर भारतीय भवन के लिए मैं जवाहर होटल में उनके साथ मीटिंग किया तो क्या कोई गलत किया? क्या आपको लग रहा है कि मैंने आपके साथ कोई बेईमानी किया? लेकिन कुछ लोग इसको अफवाह उड़ा दिए कि उनके साथ डील हो गया, वो चुपचाप बैठ जाएंगे, भवन का इधर कोई बात ही नहीं, उनको कुछ पैसे की डील हुई है, उनको कुछ पद का डील हुआ है और वो शांत बैठे। लेकिन मेरे मन में सच्चाई था। मैं आज भी बोलता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। तो मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं भी उल्लासनगर में आके आप लोगों की तरह बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मैं उल्लासनगर में आके मेहनत मजदूरी किया है और मुझे मालूम है कि दुख दर्द क्या होता है, एक गरीब का दुख दर्द क्या होता है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जो फीस भरता हूँ, जो गरीब आके फीस भरता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा दर्द छुपा होता है कि मेरी बेटी 1 साल स्कूल नहीं गए क्योंकि मैं फी नहीं भर सकता। अगर मैं कोई मेरे पास लाइट बिल के लिए आता है कि लाइट का बिल नहीं भरा है और वो मेरा लाइट काटने को आया है, तो मुझे मेरा अतीत याद आता है। मैं बॉम्बे जैसा शहर में 4 महीना में विदाउट लाइट काट रहा हूं। मेरे पास 4,500 रुपए नहीं थे कि मैं लाइट बिल भर सकूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उल्लासनगर में सिर्फ आयलानी और कैलानी ही ऑप्शन में है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उल्लासनगर में सिर्फ इनका ही राज चलेगा क्या? आज ये हुए, कल ये हुए, फिर वापस ये हुए, वो पिछले 40 साल का सिलसिला आप देखो तो ऐलानी और कैलानी ही चल रहा है। ये कहां तक है? आज उल्लासनगर की जो स्थिति है बद से बदतर है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर में हमने
76 साल मना है, 76वां साल स्थापना का। शर्म आती है मुझे, 76 साल मना रहे और मूलभूत सुविधा भी हमारे शहर में नहीं है। आप देख रहे हो सड़क की हालत क्या है, पानी का समस्या है, बिजली की समस्या है। जो हमको मूलभूत सुविधा चाहिए, लग्जरी लाइफ तो छोड़ दो, मूलभूत सुविधा भी ठीक तरह से नहीं है। इसका कारण ये था कि 30 साल तो राज कालानी का फैमिली ने किया, पप्पू साहब एमएलए थे, फिर उनकी धर्मपत्नी ज्योति भाभी एमएलए बनी, उनकी बहू पंचम जी महापौर बनी, अब उनका बेटा भी इलेक्शंस के लिए मैदान में उतर चुका है एमएलए बनने के लिए। तो ये परिवारवाद चला ही आ रहा है। आज हम उनके सामने जिए जिए कर रहे हैं, कल मेरा बेटा भी जाके उनके बेटे के सामने जिए जिए करेगा। तो कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं इसको ब्रेक तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो क्रैक करना पड़ेगा ना। आज मैं खड़ा हूं, मैं दावेदार कर रहा हूं, कल कोई महाराष्ट्रियन दावेदारी कर सकता है, कल महाराष्ट्र तांबा से भी कोई गांव वाला भी विधायकी के लिए दावेदारी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रैक तो करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही अलानी कलानी करते रहेंगे। अच्छी तरह से अवगत है कि अगर यहाँ पर राज होता है किसी और का, भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के, तो आपको पता है फिर से गुंडा राज हो जाएगा, आपको प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा। आपने वो दौर देखा है, शनिवार और मंगलवार शनिवार का दौर भी हम लोगों ने देखा है। भाइयों, अब आप लोग समझ जाइए और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए। मैं आपका भला के सिवा, मैं आपके बच्चों के विकास के सिवा मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा शहर जो टॉप लेवल पे जावे। हमें सपना दिखाया गया था कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंगापुर बनेगा, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। आप सिंगापुर तो छोड़ दो, हम कहाँ खड़े आप खुद विचार करो। सिंगापुर तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा है, सिंगापुर तो नहीं बन सका, एक खड्डों का शहर बन गया। मैं ये राजनीति में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूं, भगवान की दिया आज मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं था लेकिन आज मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे मालिक ने बहुत दिया। ये जो दिया है वो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। आज मैं नौकरी करने वाला बंदा, आज मेरे पास 1500 लोग जॉब करते हैं। आज आप लोगों के सामने, आज हमारे समाज की इतनी ताकत हुई है। उल्लासनगर के अंदर जिसे चाहेंगे वही राज्य करेगा उल्लासनगर में, अन्यथा नहीं करेगा। ये आपकी ताकत है, आप जिसे बिठाओगे वही बैठेगा, वरना वो नहीं बैठेगा। तो आप लोग सोच समझकर मतदान कीजिए। एक ही मंशा है कि उत्तर भारतीयों का उल्लासनगर में नाम होवे। उल्लासनगर में आपको गर्व से कहो कि हम उत्तर भारतीय है। आज उत्तर भारतीय का एक विधायक है, हमने उत्तर भारतीय लोग ने विधायक को चुन के दिया है। कीजिए कि हम लोगों को बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मतलब ऐसे है कि वो बोलते हैं कि भाई आपको उत्तर भारतीय भवन देना था, वो हमने दे दिया, आपको नगर सेवक चाहिए था, हमने आपको दे दिया, तो अभी आपको मतलब बिठा दिया जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं? आप बैठेंगे या मतलब लड़ेंगे? ये आपको बताइए। आप लोग चाहते हैं कि मैं विधायकी लड़ूं या नहीं लड़ूं? मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ का विधायक बनूं या नहीं बनूं? अगर आप लोग चाहते जनता जनार्दन होती है,
करने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। जनता जनार्दन होती है, जनता राजा होती है, जनता ही चुन के आमदार बनाती है, जनता ही खासदार बनाती है और जनता ही पीएम बनाती है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष मैं संजय कन्हैयालाल गुप्ता आपके समक्ष एक शपथ लेता हूं कि आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार मेरा भी है। मेरा जितना हक कुमार ऐलानी जी का है उतना ही हक संजय गुप्ता का भी है। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आवाज हम ऊपर तक लेके जाएंगे और टिकट लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो टिकट के ऊपर अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मुझे बैठना चाहिए या अपक्ष लड़ना चाहिए? आप अपक्ष लड़ूंगा तो क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? दिल से बोलिए, दिमाग से नहीं, दिल से बोलिए। नहीं, बहुत लोगों का हाथ नहीं ऊपर हो रहा, आवाज नहीं आ रहा है। अभी लग रहा है कि सब लोग मेरा साथ देंगे। आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये इंडियन राजनीति में चल रहा था उससे आप संतुष्ट हो क्या नहीं हो? आप मुझे बताइए, आप संतुष्ट हो क्या नहीं हो? आपको लग रहा है मैं पैसा लेके बैठ सकता हूँ? आपको लग सकता है मुझे ऐलानी और कलानी खरीद सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो भाई साहब, मेरे भाई, आप लोग विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। आप लोग ने 40 साल दूसरे को दिया, 40 साल दिया आपने, एक बार अपनों को तो दे दो। 5 साल देने को देखो, एक बार 5 साल देने की क्या जाता है? 40 साल आपने दूसरे पे भरोसा किया, 5 साल अपने पे भी भरोसा कर लो ना। देखो कि भाई हमारा भाई क्या करता है, जो बोलता है करता है कि सिर्फ भाषणबाजी करता है। मैं जो ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपके समक्ष आपको विधायक बनने के बाद इंसाफ नहीं करा सका, शहर को इंसाफ नहीं दे सका, खड्डा मुक्त शहर नहीं कर सका, तो आप लोग मुझे चौराहे पे खड़े होके जूते मारना। मैं ये बोलता हूं क्योंकि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे अंदर रिश्वत लेने की कोई कामना नहीं है, पैसा कमाने के लिए कोई लालच नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूँ कि आपका अगर कोई काम होवे तो मेरे पास इतना पावर रहे कि मैं अपने पावर से आपका काम कर सकूं। थोड़ा सोचूं कि आज मेरे पास अगर पावर आवे तो मैं जो भी हमारे दरवाजे पे आवे वो कभी भी खाली हाथ नहीं जावे। वो जो भी काम लेके आवे एक फोन पे काम होवे। वो फोन पे काम करने के लिए आपको मेरी ताकत बननी पड़ेगी। वो फोन पे काम हो जावे उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, एक संगठन बना के सब लोग साथ में रहना होगा। आज आप जब इलेक्शन आता है बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप यहाँ से लेके वहां ब्रिज बना दोगे, आप हर जनता दरबार लोगे, तो अरे इतना साल आपने 30 साल थे तो आपने क्यों नहीं दरबार लिया? 30 साल आपने राज किया ना, कारपोरेशन आपके पास था, विधायक ही आपके पास था, नगर पालिका आपके पास थी, तब आपके कहाँ गए थे? आज आप इलेक्शन आया और बड़ी बड़ी बातें करके पब्लिक को सिर्फ बगलाने की काम है। इन्होंने जो ये एजेंडा में दिया हुआ है इन्होंने पूरा नहीं किया या समय पर हमें बना के नहीं दिया, तो मैं अपना इस्तीफा
प्रिंट करके रखा हूं, मैं उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पद नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सेवा करूंगा। मुझे पद कोई मायने नहीं रखता। अगर मेरे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे लोगों को उन्होंने जो शोषण किया है वो शोषण करना बंद नहीं किया, तो मैं इस पद पे कभी नहीं रहूंगा। ये जनता पार्टी का टिकट का हकदार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले सकता हूँ। ये आवाज आपको दिल्ली तक पहुंचानी है, ये आवाज आपको महाराष्ट्र तक पहुंचानी है। जब तक आपकी आवाज नहीं गूंजेगी, मेरा कोई भी, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरा कोई भी नहीं सुनेगा। भाइयों, मैं यही बोलते हुए आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे से कोई गलती हुआ हो तो मुझे, और फिर हम जल्दी आपको मिलेंगे, फिर हम जल्दी। मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोग आए, देख के मेरा मन गदगद हो रहा है। मैं काफी समय लिया आप लोगों को। सोचते थे भवन कभी बनेगा, भवन भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, 15 दिन में बनने जा रहा है, उसका जिया, उसके लिए सारा श्रेय जाता है हमारे संजय गुप्ता जी को। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। साथ ही आने वाले समय में जो इस विषय पर निर्णय होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ आगे लेंगे, उसके लिए हम भैया के साथ खड़े हैं। आने वाले समय एक भाजपा कार्यकर्ता होने नाते हम भी चाहते हैं वो भी अपनी दावेदारी उसमें रखे। आमदार की वजह हम हर सौ हमारे साथ हैं, क्यों नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं हमारे लोग आगे बढ़े, आमदार बने, खासदार बने, एमएलसी बने, महापौर बने, उप महापौर बने, स्टैंडिंग कमेटी में जाए, हर जगह चाहिए हमें। तो उतनी ताकत है, उतने सक्षम है, योग है, पढ़े लिखे हैं और दूर है हर चीजों से, फसादों से। इसके लिए हम चाहते हैं आप उनके साथ संगठन में कंधे से कंधा मिला के करें। भैया हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में साथ हैं। जय श्री राम। आज ये किसके लिए लड़ रहे हैं? आज इनको भगवान ने क्या कमी दिया है? चाहे तो इनका 7 पीढ़ी बैठ के खा सकता है। आज वो अपना धंधा पानी छोड़ के अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आज रेलवे में हम लोग जाके टिकट निकालने मार खाते हैं, सुबह आज गाड़ी लेने जाते हैं, वहां पर मार खाते हैं, ट्रैफिक वाले हमको लूटते हैं, पुलिस वाले हमको लूटते हैं, हम कहीं काम करने जाते हैं, ये भैया ऐसा हमको बोला जाता है। हमको चाहिए सुरक्षा और हमको नेता चाहिए मजबूत। आज संजय भाई अपना सब कुछ छोड़ के आगे आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है? आज तक हम लोग खाली यूज हुए हैं, झंडा लगाओ, बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, और सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंजाबी जी का बर्तन रखा गया था, उसमें केकड़ा रखा गया तो ढक्कन बंद किया। फिर एक दूसरे समाज का रखा गया, उसका भी ढक्कन बंद हुआ। लेकिन हमारे उत्तर भारतीयों का जो केकड़ा रखा गया था तो ढक्कन खोल दिया गया। इसको बंद किया, उसको बंद किया, उसको क्यों खोलो? बोला नहीं, एक ऊपर जाएगा दूसरा यूपी वाला खींचेगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा यूपी वाला खींचेगा। अरे वो आगे बढ़ेंगे, आज वो आमदार बनेंगे, कल महानगर पालिका हमारे हाथ में आएगा, आपके पार्टी जैसे लोग नगर सेवक बनेंगे, मैं आपका काम करूंगा। ये ताली तभी बजाइएगा, चुन के भेजिएगा, एक और अपने घर से निकालिएगा, अपने पड़ोसियों को बोलिएगा, अब नहीं तो कभी नहीं। आज बैठक की वजह थी, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा अध्यक्ष के नाते कुछ मेरे ऊपर आरोप लगे थे। उस आरोपों को खंडन करने के लिए हमारे उत्तर भारतीय समाज का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखकर, ये जो इंडियन राजनीति में हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था कि मैं पैसा लेके या उनसे कोई पद का समझौता करके चुप बैठ गया हूँ, इसीलिए मैंने ये बैठक बुलाई। और उन्होंने जो ये मान्य किया, उन्होंने मेरे लेटर पैड पे बाकायदा राइटिंग में जो मेरी मान्य थी कि हमको उत्तर भारतीय भवन, हिंदी भाषी भवन मिलना चाहिए, वो राजी हो गए। नगर पालिका में हमारे 5 नगर सेवक जाएंगे, उस बात पे भी राजी हो गए। और ये राजी नहीं हुए, बाकायदा राइटिंग में उन्होंने लिख के दिया है। हमारे जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी और हमारे शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी राइटिंग में उत्तर भारतीय समाज को भवन देने के लिए धोबी घाट, नेहरू नगर, कमला नेहरू नगर में उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी भवन बनाने का उन्होंने हमें 15 दिन का मोहलत मांगा है। 15 दिन के अंदर आपको वर्कआउट देंगे।
15 दिन के अंदर हमको वर्क ऑर्डर ला के देंगे, जिसमें 50 लाख रुपया हमारे कुमार जी ने ऑलरेडी सैंक्शन करा चुके, ऐसा उन्होंने हमारे समाज के सामने बोला हुआ है। उस वजह से हम चुप बैठ गए और उनके साथ हमने जो जवाहर में मीटिंग की थी, हमसे और उनसे क्या बात हुई थी वो पत्र के द्वारा आपको मैं दे रहा हूँ, मीडिया को दे रहा हूँ। 15 दिन के अंदर जो हिंदी भाषिक भवन है वो जो बनता नहीं है, तो आगे की भूमिका आपकी क्या होगी? मेरी एक ही भूमिका है, अगर उत्तर भारतीय भवन नहीं बन सका, अगर उत्तर भारतीयों को इंसाफ नहीं मिल सका, तो उसका जो मैं दायित्व निभा रहा हूँ, उसका जो मैं उत्तर भारतीय समाज का जो मुझे प्रेसिडेंट बनाया है, मुझे अध्यक्ष बनाया है, मैं उस पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूंगा कि मैं ये आपको जो आश्वासन दिया था पूरा नहीं कर सका। आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आप कुमार एलानी के खिलाफ लड़ सकोगे? देखिए, कुमार एलानी जी चुनाव लड़ेंगे ऐसा अभी फिक्स नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मैं भी दावेदार हूं, जिसको उल्लासनगर में सर्वे चल रहा है, सर्वे के अनुसार जिसको टिकट दिया जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। आप दावा करोगे? मैं बिल्कुल दावा किया हूं, मैं यहां से लेकर दिल्ली तक दावा करूंगा। क्यों नहीं दावा करूंगा? मैं भी उत्तर भारतीयों के लिए काम किया है, अब शहर के लिए सेवा दी है और मैं आगे सेवा भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना दावेदार एक नंबर दावेदार समझता हूं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो अपक्ष चुनाव लड़ने की आपकी रणनीति है? टिकट क्यों नहीं देगी? आज समाज हमारा उनके लिए लड़ेगा और हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। नहीं दिया तो अपक्ष लड़ने की चुनौती? जब नहीं देगा तो मैं समाज के साथ जाऊंगा, जो समाज हमें बोलेगा हम अपने समाज से विचार विमर्श करेंगे। अगर समाज बोलेगे कि आप अपक्ष लड़ो तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। सोशल मीडिया पे और उत्तर भारतीय भवन 15 दिन में आमदार ने कहा है बना के देंगे, अगर नहीं बना के देते तो क्या उत्तर भारतीय मोर्चा का आप लोग सभी मिलकर रिजाइन देंगे, ऐसा चर्चा चल रहा है शहर में? देखो, 20 साल से शहर में बहुत लोग ने उत्तर भारतीय भवन की मांग की थी और अब ये अपने संजय गुप्ता जी के इससे प्रयास से पूरा होने जा रहा है और हमको पूरा विश्वास है कुमार एलानी आमदार जी पे। ये 15 से 20 दिन के अंदर हमको वर्क ऑर्डर मिलेगा और 1000% वर्क ऑर्डर मिलने वाला है और उसके आगे हम चर्चा करेंगे। समझिए इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो संजय गुप्ता के साथ में आप समर्थन दोगे या बीजेपी के साथ में रहोगे? संजय गुप्ता जी को हम पूरा मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले। हमारे युवा मोर्चा की तरफ से, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, हम भी मांग करेंगे और उसमें से बहुत लोग भी इच्छुक है। महेश सुकुमानी जी है, जम्मू कुशवानी जी है, प्रदीप रामचंद्रनी जी हमारे अध्यक्ष जी है, कुमार एलानी जी है। जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम खड़े हैं। गुप्ता जी के लिए आप मांग करोगे, एलानी का काम हुआ नहीं कि फिर उनके लिए मांग नहीं करोगे? भवन बना तो गुप्ता जी क्यों लड़ेंगे? भवन हुआ तो भवन, गुप्ता जी का मुद्दा था भवन, और भवन गुप्ता जी के लिए अगर भवन का कार्य नहीं होता है तो क्या रुक रहेगा? तो हम सोचेंगे। गुप्ता जी बोले हम जनता के पास जाएंगे, हम भी जाएंगे जनता के पास।